आता है प्रियंका गांधी को लेकर, आज उसके नाम का जिक्र नहीं किया, तो उसके बाद से लगातार विरोध हो रहा है। आपके घर के बाहर नेम पर आपके काले का स्प्रे किया जाता है। उसके बाद आखिर में सीआई के लोग आए थे, कल भी प्रदर्शन हुआ था। देखिए, मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं। उस पार्टी की नीतियों के आधार पे मुझे आचरण व्यवहार करना मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है। अगर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपने दल की नीतियों के हिसाब से काम करता है तो राजनीतिक व्यक्ति दूसरे दलों को राजनीतिक काम ही करने चाहिए। मैंने तो राजनीतिक टिप्पणी की थी अथवा राजनीतिक सवाल किया था, तो राजनीतिक सवाल का जवाब राजनीतिक होना चाहिए। लेकिन कानून को हाथ लेना अनावश्यक रूप से, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा विषय बिल्कुल था कि श्रीमती प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उत्तर प्रदेश में ही आके कहा था और फिर नहीं लड़ी, पलायन कर गई, भाग गई। तो इसमें मैं क्या और कहूं? क्या नहीं गई प्रियंका गांधी? देशवासी बतावें, उत्तर प्रदेशवासी बतावें कि प्रियंका गांधी जी आई थी और कहकर गई थी मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और उसके बाद नहीं लड़ी, भाग गई। इसमें असत्य क्या है, मुझे आप हमको बताइए। और ये भी सही है कि प्रियंका गांधी ने अपने स्वयं के भाषण में सार्वजनिक मंच से कहा कि मैं बुजुर्ग हो गई हूं। मैं बुजुर्ग का मतलब और क्या होता है? बूढ़ी तो होता है, जो बुजुर्ग होता है वही तो बूढ़ा होता है। अगर ये बात मैंने कही तो मुझे नहीं लगता ये किसी नारी के सम्मान का विषय है। मैं भारतीय संस्कार संस्कृति को जीता हूं, मैं उसमें भरोसा करता हूं। भारत की किसी भी नारी को मैं मां भगवती के समान समझता हूं। मैंने लिखित रूप से दिया है, अपने ट्विटर हैंडल से कहा है। लेकिन प्रियंका गांधी ने जो खुद को कहा है, मुझे नहीं लगता कि 50 साल में कोई भी महिला अपने को लड़की कहना चाहिए। अगर कहती है तो वो लड़की का अपमान है। अगर प्रियंका गांधी ने स्वयं में लड़की का अपमान किया तो प्रियंका गांधी से पूछो। मैंने प्रियंका गांधी का कोई अपमान नहीं किया, व्यक्तिगत कोई उनके खिलाफ बात नहीं की। लेकिन ये सत्य है, जब कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपनी राजनीति की शुरुआत करता है, मैं जानता हूं प्रियंका गांधी इस समय अपनी राजनीति की शुरुआत कर रही है, करने जा रही है। तो राजनीति की शुरुआत हर कोई अपने घर से करता है, जहां पैदा होता है, जहां सेवा करता है, वहां करता है। मैंने प्रियंका गांधी से सवाल पूछा था कि आप और आपकी पीढ़ियों ने दिल्ली के लोटियंस जोन में जीवन गुजारा है, आखिर कौन सा कारण है कि आप दिल्ली की किसी लोकसभा विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ती हैं, आप पलायन कर जाती हैं? दिल्ली वालों को क्या उनके जो राहुल जी का नारा है कि हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, तो जरा दिल्ली में मोहब्बत की दुकान गांधी परिवार काहे नहीं खोल लेता? क्या दिल्ली वासियों को मोहब्बत की दुकान की आवश्यकता नहीं है? तो मैं कह सकता हूं आप लोगों के माध्यम से कि मैंने कोई चूक नहीं की, कोई गलती नहीं की। मैंने राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते जो सवाल उठाना चाहिए था, प्रियंका गांधी रायबरेली में सेवा से जुड़ी थी, अमेठी से सेवा से जुड़ी थी, दिल्ली में रहती हैं, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में उनकी ससुराल है, इटली उनका ननिहाल है। अगर यहां से चुनाव कहीं से नहीं लड़ती हैं तो वायनाड से लड़ने का कारण एक भारत के नागरिक होने के नाते मैं पूछ सकता हूं और कोई भी पूछ सकता है। तो मैंने पूछा होगा, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई अनुचित हुआ। अब अगर कोई 2-4 लोग, कांग्रेस की हैसियत दिख तो रही है, कितनी दयनीय है कि 5 लोग आते हैं, हु करके मीडिया के लोगों से फोटो छपवा देते हैं, चले जाते हैं। इतना एक्सपोज हो रही है प्रियंका गांधी, कर के नहीं करना चाहिए प्रियंका गांधी को जो कर रही हैं। अगर कोई आदमी किसी के बंद दरवाजे, बंद मकान पर कुछ लिख के चला जाए, अगर ये अपनी ताकत समझती है प्रियंका गांधी, तो देश देख रहा है कि उनकी ताकत कितनी है, उनके कार्यकर्ताओं की ताकत कितनी है। और कांग्रेस और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बदौलत कभी सांसद नहीं बनी है। रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद बनी है, रायबरेली से राहुल गांधी सांसद बने हैं, तो दूसरे दलों के वोट के आधार पर बने हैं, अपनी बदौलत नहीं बने हैं। तो ये कार्यकर्ता
कांग्रेस पार्टी को और ले डूबेंगे। उचित होता इस तरह के कार्य करने के बजाय उनको मेरा पक्ष लेना, मेरा सवाल करना, मुझसे जवाब करना, मीडिया के माध्यम, आप लोगों के माध्यम से जवाब पूछ सकते थे ना, तो हम जवाब भी देते। और आज भी मैं जवाब दे रहा हूं, जब जब मुझसे सवाल किए गए तब तब मैं जवाब देता हूं। मैं आज भी सवाल करता हूं कि आखिर वायनाड ही क्यों, बताएं ना। अमेठी से राहुल गांधी जी चुनाव लड़े थे, आखिर वो पलायन कर गए। रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव लड़ी थी, पलायन कर गई। रायबरेली से इंदिरा गांधी जी चुनाव लड़ी थी, पलायन कर गई। तो अगर आप कहीं घर बनाते हो और उसको छोड़ के चले जाते हो तो सवाल तो उठता ही, सवाल लाजमी है। और इस सवाल का जवाब ना देने के बजाय ये कहना कि मैंने नारी का कोई अपमान किया है, मुझे तो नहीं लगता। मैंने जीवन में कभी अंडा नहीं खाया, मैंने कभी पान नहीं खाया बेसन के नाम पे, इलायची के ऊपर का टेस्ट नहीं जानता हूं, पूरी तरह से भारतीय संस्कार संस्कृति को जीता हूं, नारी को मां भगवती के साथ समझता हूं, इज्जत करता हूं। लेकिन वो नारी जो भारतीय संस्कार संस्कृति के अनुरूप आचरण ना करे, उसको जिसकी अपेक्षाएं जिस रूप में हो, मुझे अपेक्षाएं है कि भारतवासी भारतीय संस्कार संस्कृति के हिसाब से जिए। मैं उस नारी का सम्मान करूंगा, उसकी पूजा करूंगा। हमारे यहाँ भारत में पूजा की जाती है नारी की, तो हम लोग इसमें विश्वास रखते हैं। और मैंने जितना कहा है उसमें किसी भी रूप में कोई ऐसी भाषा मेरी नहीं है जो प्रियंका गांधी ने स्वयं ही कहा है, सार्वजनिक मंच से कहा कि मैं बुजुर्ग हूं। और अगर उन्होंने खुद कहा तो नारी का अपमान नहीं हुआ। मैंने वही बात कह दिया कि आप बुजुर्ग हो चुकी हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में लड़ नहीं पा रही है, इसलिए आप वायनाड चली गई हैं, केरल चली गई हैं। ये कहना एक राजनीतिक ही तो विषय था, इसमें व्यक्तिगत विषय क्या है?